जैसे विज्ञान सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है, अवचेतन मन, कि हमारे जीवन का बहुत सा हिस्सा दिमाग का ये हिस्सा कंट्रोल करता है। लेकिन ध्यान में इतनी शक्ति है, एक ध्यानी इस अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की जांच कर सकता है। जैसे विज्ञान एक और भी बात करता है कि हमारा ये जो शरीर और दिमाग है, ये एक लंबे समय के विकास का जोड़ है, भले ही तुम्हें इसकी कदर हो या ना हो। लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि हमारा ये जो शरीर और दिमाग है, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान महानतम कलाओं में से एक है। ध्यान कुछ ऐसी अवस्था है मेरे तुम्हारे सभी के भीतर कि जिसे विचार मैला नहीं कर सकते। इसलिए ये कोई ढोंग, नाटक, एक्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब की रचना विचारों से होती है। किसी नाटक, किसी ढोंग को एक्शन बनाने के लिए विचार की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर तुम अपने भीतर ध्यान को जान लेते हो तो मान लो कि तुमने तीर्थ ढूंढ लिया अपने भीतर। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 1 घंटा तुम्हें इस काम को पूरे फोकस के साथ करना है, तुमने किया, लेकिन आधे घंटे बाद तुम्हारा फोकस टूट गया। तुमने किसी काम को पूरे फोकस के साथ किया, उसमें तुमने जोर जबरदस्ती से उसे किया, ये ध्यान नहीं है। ये कंसंट्रेशन की कैटेगरी में फॉल होती हैं चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन का तुम्हें बेनिफिट नहीं है बेनिफिट। लेकिन ध्यान इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर, जो नेचुरली आता है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, बी अवेयर ऑफ योर थॉट एंड फीलिंग्स। अब ये अपने विचारों और फीलिंग्स के प्रति अवेयर होना क्या है। जैसे पिछली एक वीडियो में मैंने बात की थी कि अपने विचारों को आने देना और जाने देना, ये एक आरामदायक अनुभव है या उन्हें कंट्रोल करना एक थकाने जैसा अनुभव है। चलिए, मैं कौन होता हूँ, हम बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध के क्या वचन थे? सर्वम दुखम, जीवन दुख है। जैसे जब भी हमें दुख आता है या सुख मिलता है, वो सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस हमारी चेतना के हिस्से हो जाते हैं। तो जब तुम अपने भीतर देखते हो तो एक तूफान खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आंधी चल रही हो, विचारों और फीलिंग्स की। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि बी अवेयर ऑफ योर थॉट एंड फीलिंग्स। तो यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा थॉट या कोई फीलिंग अराइज होती है, जिसका तुम्हें अनुभव हो रहा होता है, क्या तुम उसे सिर्फ होने दे सकते हो? तुम उसके प्रति सिर्फ अवेयर रहो कि ये क्या हो रहा है। देखना, टू हैव अ लुक एट योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। अब जब बुद्ध इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जीवन दुख है, तो ज़्यादातर जो तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स आएंगी, वो ज़्यादा कुछ अच्छी तो होंगी नहीं। तो जब भी तुम अपने भीतर झांकने लगते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो, तो तुम ऑब्जर्व करना कि तुम रिएक्शन क्या करते हो, तुम क्या करने लग जाते हो जब भी कोई थॉट या फीलिंग्स ऐसी उठती है जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो तुम्हारे हिसाब से नहीं उठती। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिएक्ट मत करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस समय ये रिएक्शन हो रहा है, क्या तुम जागे हुए हो या नहीं जागे हुए हो, या बेहोश हो। क्या तुम्हें पता है इस बात का कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? अगर तुम रिएक्ट भी कर रहे हो, ये रिएक्शन कैसे हो पा रहा है? ज़्यादातर जैसे ही कोई थॉट या फीलिंग्स ऐसी उठती है जो हमें पसंद नहीं है, हम उसे तुरंत जज करने लग जाते हैं कि आई डोंट लाइक दिस फीलिंग, आई वॉन्ट दिस फीलिंग, आई वॉन्ट दैट फीलिंग। मुझे फीलिंग्स पसंद नहीं है, मुझे ये विचार पसंद नहीं है, ये विचार मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तुरंत उस फीलिंग या थॉट को जज करने लग जाते हो कि ये थॉट नहीं होना चाहिए, मुझे इसे कंट्रोल करना है, मुझे इससे भागना है। और भी बहुत सी चीज़ें जो भी हमने ध्यान के बारे में सुना है और इकट्ठा किया है, जो भी हमने पहले दोहराया, ये सारी बातें हम उसी समय दोहराने लग जाते हैं।
तो पहला स्टेप क्या हुआ कि थॉट उठा या कोई फीलिंग उठी। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन हम देते हैं, ये जो रिएक्ट हम करते हैं, बजाय उसको देखने की हम जजमेंट करने लग जाते हैं और इसे हम ध्यान मान चुके हैं। ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल प्रक्रिया है। वो अलग बात है कि तुम अपने आप को ये कन्विंस कर लो, मना लो कि हाँ यही ध्यान है। नहीं, ये ध्यान नहीं है। जैसे तुम फिल्में देखते हो, लोगों की, दूसरों की बातचीत हम सुनते हैं। क्या ये जो अपने भीतर बातचीत चल रही है, क्या कभी इसे देखने का प्रयास किया? अब देखना भी ऐसे हो कि बिना उलझे। जैसे पहले मैंने एक उदाहरण दी थी, मान लो सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं। तुम्हें कौन कह रहा है कि गाड़ी के सामने खड़े हो जाओ या गाड़ी में बैठ के कहीं निकल जाओ? देखो कि क्या चल रहा है। कि मानो सड़क पे बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं। अब जैसे ही कोई गाड़ी आती है, तुम कहते हो कि ये लो आ गया मेरा दुश्मन। तुम तुरंत उससे लड़ने लग जाते हो। मैं कह रहा हूं कि उसे आने दो और चले जाने दो। अगर उस विचार में कुछ इंसाइट है, कुछ सच्चाई है, तो उसे देखने का प्रयास करो। अब देखने में और रोने में तो फर्क होता है। अब जो तुम्हारी दिमाग की एक्टिविटीज है उसमें विचार आएंगे, क्योंकि मेमोरी उसमें इन्वॉल्व है। अब तुम इन विचारों को देख के चाहो तो रो सकते हो, या फिर रोने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ उसे देखा जाए कि ये असल में हो क्या रहा है। क्योंकि देखने से विचार की पूरी कहानी समझ में आ सकती है। जैसा कि कृष्णमूर्ति ने कहा था कि विचार की पूरी प्रक्रिया के प्रति तुम अवेयर हो सकते हो। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि विचारों को देखने से क्या होगा, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि आज तक तुम देखते नहीं आए हो अपने विचारों को। तुमने क्या ऐसा अपने जीवन में कर लिया, या तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है अब तक? देखने से तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम देखते नहीं हो इसलिए तुम अपने बारे में ज्यादा जान नहीं पाते। लेकिन फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचता। ये जो भीतर आंधी और तूफान चल रहा है, इसको भी तो तुमने शांत करना है। फिर उसके नाम पे तुम ज्यादातर या तो उसे सप्रेस करोगे, दमन करोगे, उन्हें अपने भीतर इतना दबा लोगे कि जब तक वो किसी बीमारी में या फिर साइकोलॉजिकल बीमारी में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर कह लो उसे, चाहे डिप्रेशन कह लो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि तुम कोई काम शुरू करने लगे हो। किसी ने कहा कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते। अब ये जो किसी दूसरे के कहने से कोई काम ना करना, मान लो कि सब कॉन्शियस में ये एक आदत बन के, एक पैटर्न बन के, बहुत गहराई में जाके ये सहज हो जाए। अब इस तरह से जीवन जीने का ढंग जो है, ये कहाँ पे ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कहीं बाहर थोड़ी लिखा हुआ है, अपने ही भीतर तुमने मान रखा है। तो जब तुम अपने भीतर देखते हो तो ऐसी तमाम चीजों का पता चलता है। तुम्हारे जो विचार है, फीलिंग्स हैं, उनके पीछे क्या कारण है, किस मोटिवेशन से वो चलते हैं। जैसे तुम्हें विचार आया कि तुम्हें एक नया मोबाइल खरीदना है, या कुछ और भी हो सकता है। उस विचार के पीछे की मोटिवेशन क्या है, ये तो तुम्हें भीतर देखने से ही पता चलेगी। अब ये सब किताबों में पढ़ने जाओगे तो वहां पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब वो जो 10 बातें किताब में किसी कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ी हैं, और जिस बात को तुम प्रत्यक्ष अपने भीतर होते हुए एकदम स्पष्ट देख पाते हो, उसमें ये बात ही बहुत अलग हो जाती है। अब जैसे एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, वो क्या करता है? किसी एक विचार के साथ अटैचमेंट कर लेता है, उसे जोर से पकड़ के रखता है, किसी एक विचार को लूप बना लेता है और उसी में ही फंसा रहता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए इस लूप से बाहर निकलने के लिए। उस विचार को आने दो और चले जाने दो। जैसे तुम्हें एक विचार आता है कि कल तुम मर जाओगे, या कोई तुम्हारा अपना कल मर जाएगा। अब ये विचार आया,
अब इस विचार को कौन पकड़ के रखना चाहता है? कौन इस विचार को ताकत देता है? जितना तुम इस विचार को ताकत दोगे, ये बात उतनी ही सच लगने लगेगी। हालांकि कल किसने देखा है? कल तो अभी हुई ही नहीं। तुम्हारी अपनी ही इमेजिनेशन तुम्हें पागल बना रही है। और कुछ लोग तो ध्यान के नाम पे इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। कितनों को कंट्रोल कर लोगे? बात बहुत ही साधारण है। विचार मेमोरी का हिस्सा है। तुम हर रोज नई चीजों को देखोगे, नई चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, वो मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी और उस मेमोरी में से फिर से नए विचार खड़े हो जाएंगे। जैसे आज तुम विचारों से डर रहे हो, कल नए विचार खड़े हो जाएंगे और कल भी तुम उन विचारों से डरोगे। फिर परसों नए एक्सपीरियंसेस हो गए, फिर तुम उन विचारों से भी डरोगे। जैसे विज्ञान की माने तो 60-70 हजार से ज़्यादा विचार आते हैं। ये कल का दिन भी तो बीत चुका है, तुमने कर लिए हैं वो विचार। क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ। जबकि तुम्हारी आदत बनी हुई है ऐसे रिस्पॉन्स करने की। जब भी कोई विचार या फीलिंग्स उठे, तुमने ऑटोमेटिक ही रिस्पॉन्स करना है। क्या तुम इस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को अपने भीतर देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? तो तुम अपने भीतर गहरे से गहरी अशांति का, दुख का कारण स्वयं देख सकते हो, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। वो तब जब तुम सच में देखना चाहते हो कि जब भी कोई विचार या कोई फीलिंग्स उठ खड़ी होती है, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। क्या तुम उस समय उस विचार या फीलिंग को जानने का प्रयास करते हो, बिना उसे जज किए, बिना उसमें कोई छेड़खानी किए, बिना उससे इरिटेट हुए? या फिर बचपन से लेकर आज तक जैसे कि तुम्हारी आदत बन चुकी है कि जब भी कोई विचार आएगा, तुम एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करोगे, मानो एक मशीन की तरह, जैसे एक बेहोश व्यक्ति करता है। ये जो हम शांति कहते हैं, जैसे हम अपने अंदर देखते हैं तो बहुत सा तूफान है, बहुत सी आंधी चल रही है, मान लो विचारों की या कुछ ऐसी फीलिंग्स की जो हमने अपने भीतर दबा रखी। हर कोई चाहता है कि हम यहाँ से भाग चले जाएं। इसलिए ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं या कुछ और तरीके अपनाते हैं इससे भागने के लिए। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी उपलब्ध है कि कैसे दिमाग को सुन्न किया जाए। ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती हैं वो यही काम करती हैं कि कैसे दिमाग को आर्टिफिशियली सुन्न कर दिया जाए। लेकिन वो सिर्फ ध्यान की नकल है, आर्टिफिशियल है वो शांति, वो सुन्न होना ध्यान नहीं है। जबकि ध्यान में एक व्यक्ति भीतर से बहुत जीवंत होता है, जागा हुआ होता है, जिंदा होता है, कोई पत्थर नहीं हो जाता। चलो हम मान भी ले कि किसी ने कोई दवा से अपनी दिमाग को सुन्न कर लिया, शांत कर लिया, लेकिन उससे तुम्हें पूरी विचार की प्रक्रिया के प्रति होश नहीं हो जाता। दिमाग को जबरदस्ती सुन्न कर लेना या विचारों को समाप्त करना या उन्हें कंट्रोल करना ध्यान नहीं है। जबकि एक व्यक्ति विचार की पूरी प्रक्रिया को ही जान लेता है तो ध्यान नेचुरली अपने आप जीवन में आता चले जाता है, बिना तुम्हारी कोशिश किए।